प्यारे बच्चों, आइए आज हम व्याकरण सरोवर भाग 8 का अध्ययन करते हैं। आइए बच्चों, हम पाठ 18 यानी अपठित गद्यांश का अध्ययन करते हैं। अपठित का शाब्दिक अर्थ है जो पढ़ा ना हो। तो ऐसा गद्यांश जो हमने पढ़ा ना हो, उसे पढ़कर उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने को ही अपठित गद्यांश कहते हैं। किसी निबंध, लेख या कहानी के वे गद्यांश जिन्हें छात्र ने अपने पाठ्यक्रम में ना पढ़ा हो, अपठित बोध गद्यांश कहलाते हैं। परीक्षा में ऐसे ही अपठित बोध दिए जाते हैं तथा उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का हमें कुछ विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे दिए गए गद्यांशों को कम से कम 3 बार ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए। जब हम उसको पढ़ेंगे तभी हम उसे समझ पाएंगे। पढ़ने के दौरान आवश्यक व महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित करना चाहिए। आपके पास जो भी आपको लगता है कि इसमें महत्वपूर्ण है, उसे आप रेखांकित पहले ही कर लें। गद्यांश के केंद्रीय भाव को आत्मसात करना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में देने का हमें प्रयास करना चाहिए। हमें ज्यों की त्यों भाषा को वहां से उठाकर अपने उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना चाहिए, बल्कि उत्तर को हमें अपने शब्दों में लिखना चाहिए। उत्तर सरल और स्पष्ट भाषा में देने चाहिए। गद्यांश में आए आवश्यक तथ्यों का समावेश अवश्य करना चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। तो जो भाषा हम प्रयोग में ला रहे हैं वह बहुत ही सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। वाक्य छोटे और बोधगम्य होने चाहिए। बोधगम्य मतलब जो सबको समझ में आ सके। शीर्षक छोटा होना चाहिए तथा उसका सीधा संबंध गद्यांश के केंद्रीय भाव से होना चाहिए। आइए देखते हैं गद्यांश। प्रातःकाल अथवा सायकाल व्यायाम का उत्तम समय है। व्यायाम तभी करना चाहिए जब शरीर स्वस्थ। रोगी मनुष्य केवल सैर का आनंद ले तो अच्छा है। व्यायाम करने में सावधानियां बरतनी चाहिए। कभी कभी अनुचित ढंग से किया गया व्यायाम हानिकारक भी सिद्ध होता है, यहाँ तक कि जानलेवा भी बन जाता है। योगासन तथा शारीरिक अभ्यास प्रशिक्षण लेकर ही करना चाहिए। भूख और प्यास में व्यायाम कभी नहीं करना चाहिए। व्यायाम के पश्चात एकदम नहाना भी नहीं चाहिए। व्यायाम अपनी शक्ति से बढ़कर नहीं करना चाहिए। व्यायाम का सही लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि व्यायाम सदा खुले स्थान में ही किया जाए। तो आइए देखते हैं इस पे आधारित प्रश्न। व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो उत्तर में हम लिखेंगे व्यायाम के लिए सबसे उत्तम समय प्रातःकाल अथवा सायकाल का होता है। रोगी व्यक्ति किस प्रकार का व्यायाम कर सकता है? केवल सैर ही करनी चाहिए रोगी इंसान को या व्यक्ति को। कौन कौन से व्यायाम प्रशिक्षण लेने के बाद करने चाहिए? योगासन और शारीरिक अभ्यास परीक्षण लेने के बाद ही करने चाहिए। व्यायाम के सही लाभ प्राप्त करने के लिए किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? व्यायाम का सही लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि व्यायाम खुले स्थान में किया जाए। तो इस तरीके से आप इसके उत्तरों को लिखेंगे। ऐसे ही बाकी के गद्यांश भी आप करेंगे। आइए एक और गद्यांश देखते हैं बच्चों। जीवन में सफलता की कुंजी क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में कई बातें कही जा सकती हैं, जैसे जो व्यक्ति जीवन लक्ष्य को समझता है, सत्य विचार से जीवन लक्ष्य निश्चित करता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए पवित्र साधन जुटाता है, वह जीवन में सफल होता है। यदि व्यक्ति जीवन लक्ष्य निश्चित ही ना करे या लक्ष्य निश्चित करने के उपरांत प्रयत्न छोड़ दे तो उसे कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसे ही यदि जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में अपनी काली योजनाओं पर अमल करे और पवित्र साधन को ना अपनाए तो प्राप्त सफलता का भी कोई लाभ नहीं होता। सज्जन पुरुष की सफलता जीवन यापन के पवित्र साधन पर निर्भर करती है। आओ सज्जनता अपनाएं और सफलता की यात्रा आरंभ करें। तो आइए देखते हैं इस पे आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न, जीवन में किस प्रकार के व्यक्ति सफल होते हैं? तो जीवन में परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होते हैं। किस सफलता का लाभ नहीं होता? ऐसी सफलता का लाभ नहीं होता जिसमें हमने अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित नहीं किया या लक्ष्य प्राप्ति के साधनों को हमने नहीं जुटाया। सज्जनों की सफलता किस पर निर्भर करती है? उनके जीवन व्यापी यंत्रों पर। सफलता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय लिखिए। तो इसमें प्रत्यय कौन सा है? ता। सज्जन शब्द का विलोम क्या है? सज्जन का विलोम होता है दुर्जन। ऐसे ही बाकी के गद्यांश बच्चों आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे।
आइए देखते हैं इस पाठ से हमने क्या जाना। अपठित का अर्थ है जो पढ़ा ना गया हो। गद्यांश को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों व सरल भाषा में देने चाहिए। गद्यांश के केंद्रीय भाव को आत्मसात करना चाहिए। तो यहाँ बच्चों आपको कुछ गद्यांश दिए हैं, इन्हें पढ़कर आपको इनके उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।